अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से आज मुलाकात हो रही है। तो जो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उनको ये बताती चलूँ कि इस चैनल पे पहले तो मेरी अम्मी की वीडियोस आया करती थी, लेकिन अब आपको मेरी वीडियोस भी देखने को मिला करेंगी। तो हम दोनों ही मिलके इस चैनल पे काम कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखी जाती है लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। तो सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों का क्या जाएगा इसमें। मेरा नाम है हफ्सा और मैं यूएई में होती हूँ। आपको यूएई और पाकिस्तान दोनों तरफ से वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और आप लोगों की तरफ गर्मी का क्या हाल है? यहाँ पर यूएई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। गर्मी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सितंबर अक्टूबर तक इसी तरह का मौसम रहेगा, उसके बाद फिर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। गर्मियों में मेरा आजकल बहुत दिल चाह रहा था कि मैं कोई ठंडी सी चीज़ बनाऊं और खाऊं। तो मेरा एकदम प्रोग्राम बना कि चलो रस मलाई बनाते हैं। ठंडी ठंडी रस मलाई खाने में बड़ा मज़ा आता है गर्मियों में। तो यहाँ पर मैं रस मलाई बनाने लगी हूँ। 1 लीटर फ्रेश मिल्क की मैं रस मलाई बनाऊँगी और उसमें आधा कप चीनी का डालूँगी और 3 से 4 सब्ज़ इलायची तोड़ के डालूँगी। हमने दूध को बस इतना बॉईल करना है कि चीनी घुल जाए उसमें, और फिर मैं हल्की आंच पे उसको रख दूँगी और फिर उतनी देर में मैं बाकी का काम करूँगी रसमलाई का। तो मैंने यहाँ पर बड़ा पतीला लिया है कि क्योंकि अगर छोटा होता है ना पतीला तो वो रसमलाई पकते हुए आपस में टकरा के ना वो फिर टूटने लग जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़ा पतीला लिया। अब यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ और अब ये यहाँ पर मैं सब्ज़ इलायची लूँगी और 3 से 4 सब्ज़ इलायची मैं इसमें तोड़ के डाल दूँगी। अभी देखिएगा आगे आगे होता है क्या मेरे साथ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा इसको। वहाँ पे अब उसकी वो हल्की आंच पे मैंने दूध को रख दिया कि उसकी चीनी मेल्ट होती रहेगी। और ये अब मैं रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नीडो लिया है। और कोई आप टी वाइटनर वगैरह इसके लिए नहीं यूज़ करना होता है, नीडो ही लेना होता है। तो ये मैंने 1 कप की बना रही हूँ, 1 कप नीडो की। अगर आप 2 कप की बनाए ना तो उसमें 2 लीटर फ्रेश मिल्क डलता है, मैं बट यहाँ पे 1 कप की बना रही थी। ये देखें यहाँ पे ना इसको अब बॉईल भी हो गया है दूध, और हल्की आंच पे बस मैंने इसे रख दिया है। इसको बिल्कुल भी हमने गाढ़ा नहीं करना है, बस ये हल्की आंच पे पड़ा रहा है उतनी देर में। वहाँ पे मैं ये तैयारी कर रही थी रसमलाई की। 1 टीस्पून मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर डाला है बिल्कुल लेवल करके, और ये 1 टीस्पून ही मैदा डाला है। ये मैंने अब मेल्टेड बटर सॉरी घी डालना है, वैसे ही गर्मियाँ हैं तो वो टिन में ही मेल्ट हुआ हुआ होता है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। यहाँ लेंगे हम एक अंडा। मैंने जो रेसिपी देखी थी ना, उन्होंने उसमें बताया था कि अंडा बिल्कुल आपने रूम टेम्परेचर में लेना है। तो मैंने इसको तैयारी करने से पहले ही बाहर निकाल दिया था फ्रिज से। इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे और इतना फेंटेंगे कि बिल्कुल सफ़ेदी और जर्दी जो है वो यकजान हो जाए। अब ये अंडा हम इसमें डाल देंगे सारा। इस अंडे का साइज़ नॉर्मल था, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर बड़ा हो तो जैसा रेसिपी में बताया गया था कि आप फिर हाथ रोक के डालें और देखें कि बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए आपका बैटर। लेकिन ये नॉर्मल साइज़ का अंडा था, मैंने फिर भी पहले थोड़ा सा डाला और फिर मैंने बाकी का भी सारा डाल दिया। और इसको बस मिक्स करना है इतना कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कंबाइन हो जाए। यहाँ पे मैं अब बॉल बनाकर देख रही हूँ कि बिल्कुल क्रैक फ्री बॉल बननी चाहिए। तो मैं वही बनाकर इसमें देख रही थी, तो बिल्कुल स्मूथ और क्रैक फ्री बन रही थी बॉल्स। तो इसकी तकरीबन 15 से 16 बॉल्स बनी थी। अगर आप छोटा साइज़ रखेंगी तो 17-18 तक बॉल्स आपकी बन जाएंगी इसमें। तो यहाँ पर मैं काउंटिंग कर रही थी कि 1 कप नीडो से कितनी बनी रसमलाइयाँ। अब बस हमने इसको वेट नहीं करवाना है, हमने जैसे ही शेप देनी है हमने इसको दूध में ऐड कर देना है। और दूध की जो आंच हो वो बिल्कुल हल्की हो,
वो ऐसे नहीं कि वो उबल रहा हो ना उस टाइम पे। तो मैंने हल्का किया हुआ था चूल्हा, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेसिपी में। अब बल्कि मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखी हैं, उसमें सभी यही कहते हैं कि इसको हल्की आंच पे छोड़ दें 5 मिनट के लिए, और फिर दोबारा से तेज़ आंच करनी है 5 मिनट के लिए। तो जो बॉल्स होती हैं वो खुद ही पलटती हैं, तो उनके आपको ना चमचा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप तेज़ करेंगे आँच तो वो दूध में जब बॉईल आता है तो वो खुद ही रोल होती रहती हैं बॉल्स, और वो पकती रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी ना हल्की आँच की हुई है। अभी मैं फिर से गिन रही हूँ कि कितनी बॉल्स थी बनी। तो अभी यहाँ पर हल्की आँच है बिल्कुल। अब फिर 5 मिनट के बाद मैं इसकी आँच तेज़ करूँगी, आपको मैं वो भी दिखाऊँगी फिर कि क्या होता है। अब यहाँ पर ना 5 मिनट के बाद जब मैंने आँच तेज़ की है चूल्हे की, तो ये देखिए ऊपर दूध बॉयल होकर आया है। इसका मकसद यही होता है कि वो ताकि खुद ही रोल हो जाए और वो ऊपर नीचे हर जगह से पक जाए। और यहाँ पर जब मैंने तेज़ आँच की है तो अब देखिए आप, ये मैंने दोबारा से वापस से हल्का कर दिया चूल्हा, तो मुझे नज़र आया कि ओहो ये तो सारी की सारी टूट गई। बिल्कुल हलवा बन गई थी। पता नहीं भाई किन की रसमलाई बिल्कुल सही बनती है, मैं तो फेल हो गई इसमें। खैर कोई नहीं, दोबारा ट्राई करूँगी, इंशाल्लाह हार नहीं मानूंगी। बिल्कुल हलवा बन गई। मुझे समझ नहीं आ रही गलती कहाँ पर हुई है। जो जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए थे मैंने सेम उसी क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स लिए थे, वो बिल्कुल हलवा बन गई थी। तो मैंने ज़ाया तो करनी नहीं थी ये चीज़ें। 1 लीटर दूध, 1 कप नीडो, मैंने ज़ाया नहीं करना था कि मैं उसको डस्टबिन में उठा के फेंक देती। मैंने क्या किया, उसको सारा मैश कर दिया उससे चम्मच से, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई एक दो ख़राब हुई हों, पूरी की पूरी ख़राब हो गई थी। तो मैंने इसको कहा कि ठीक है, मुझे एकदम आइडिया आया कि मैं इसको पकाती हूँ, इतना पकाती हूँ कि ये गाढ़ा हो जाए। मैंने उसको छोड़ दिया हल्की आंच पे, और चम्मच से मैं इसको हिलाती रही कि जो मोटे मोटे उसके रसमलाई के वो थे टुकड़े, वो भी मैश हो जाएं। यहाँ पे मैं चम्मच से इलायची निकाल रही हूँ, जो साबुत इलायची मैंने डाली थी वो मैं निकाल रही हूँ। अब ये देखें, इतना मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया कि ये थिक हो गया। मैंने अभी इसे और पकाना था कि जब तक अच्छे खासे बबल्स ना आना शुरू हों। देखें मैं बनाने क्या खड़ी हुई थी और किस तरफ चली गई मेरी रेसिपी। काफ़ी अफसोस होता है जब आपकी इस तरह कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना, लेकिन कोई भी नहीं, खाना तो हमने ही है, कुछ ना कुछ तो इसका बनना ही था। अब ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका था, तो अब यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, और फिर मैंने इसको एक कंटेनर में डालना था, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ मैंने करना क्या है। मैंने देखें ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया। फिर मैंने इसे ठंडा करके कंटेनर में डाला, और क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस अब मैंने इसको जमाना है और फिर ये कुल्फ़ी की तरह बन जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल कुल्फ़ी जैसा था। यहाँ पर मैं बादाम डाल रही हूँ, जिनको मैंने मोटा मोटा ना क्रश कर लिया था, और वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, वैसे अगर आपको प्रॉपर कुल्फ़ी की रेसिपी चाहिए तो वो हमारे चैनल पे मौजूद है। ये तो बस मैं बनाने रसमलाई खड़ी हुई थी और वो बन कुछ और गया। यहाँ पर मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ, पूरी एक दिन मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। नेक्स्ट डे, अब ये दूसरा दिन है जब मैंने इसको निकाला है, क्योंकि ये पूरा एक दिन तो लेती ही है कुल्फ़ी। तो यहाँ पे फिर अब मैं इसको काटूँगी और आपको मैं बताऊँगी खा के कि ये बनी कैसी है। ये यहाँ पर बिल्कुल कुल्फ़ी की तरह रॉक हार्ड हुई हुई थी, और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल कुल्फ़ी जैसा ही था। मैंने इसको कोई ब्लेंड नहीं किया था, बस पकाते हुए स्पैचुला से ही इसको मैश करती गई थी। अब मैं आप लोगों को इसका टेस्ट करके बताती हूँ। टेक्सचर इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुल्फ़ी का होता है। बहुत मज़े की बनी है। ये लग ही नहीं रहा कि मैं रसमलाई बनाने लगी थी और कुल्फ़ी बन गई है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने बनाई ही कुल्फ़ी थी। बहुत मज़े की है। आई एम ग्लैड कि ये मेरा वेस्ट नहीं हुआ जो भी मैं बना रही थी। और कुल्फ़ी तो खाने के बाद रात में अक्सर दिल चाहता है कि कुछ मीठा हो, तो ये फ्रीज़र में पड़ी हुई होती है, तो चलो थोड़ी थोड़ी निकाल के हम सब खा लेते हैं। तो इसी के साथ चलें, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। और आप लोग भी कभी अगर रसमलाई बनाएं और आपके साथ भी इस तरह का कुछ डिज़ास्टर होता है तो परेशान मत होइएगा, जो मैंने किया है वो भी आप कर लीजिएगा। टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब था इसका।
ठीक है, इसी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।